उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जितना एनडीए में परेशानी है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर है। और इसके पीछे की वजह यह है सांसदों की जो जनसंख्या है इस बात को लेकर। और यही वजह है कि राज्यसभा और लोकसभा में जब वोटिंग होगी तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस बात पर मात खा जाएगा और यहीं पर उनके लिए परेशानी खड़ा होगा। लेकिन उन उम्मीदवारों को देखिए, जरा सा समझिए, उनके बैकग्राउंड को समझिए, तब समझ में होगा कि किस में कितना दम है, किस में कितना पावर है। और इसी वजह से एनडीए, या फिर यूं कहें कि मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जो चाणक्य नीति है, वो इंडिया गठबंधन पर भारी कैसे पड़ती है। दर्शकों, आपको ये बता दें कि दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की कुर्सी छीन ली गई। क्यों छीनी गई ये आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लगातार हम फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से आपको बता भी रहे हैं। वो पद अब खाली है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसके लिए दोनों गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे पहले एनडीए ने डाला और उसके बाद जो है आज इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन की तरफ से पूर्व जज है भाई, तो चलिए, इनके पास तजुर्बा है, तालीम है और तमाम चीज़ें हैं, वो पूरा भरपूर है जो सदन को संभाला जा सकता है, जो संवैधानिक पद की पूरी तरीके से रखवाली की जा सकती है। लेकिन वहीं अगर एनडीए की बात करें, सीपी राधाकृष्णन की बात करें, वो भी राज्यपाल हैं, तो वो उनके पास भी तजुर्बा है, उनके पास भी पूरी तरीके से जो है सियासी परख भी है और संवैधानिक परख भी है। तो यहाँ पर अमित शाह जी, मोदी जी ने कैसे खेल किया, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन पे हम आपको बताते हैं। देखिए, जो बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है, जो मोदी जी अमित शाह जी की स्ट्रेटजी रही है, वो ये कि भाई साहब, ये मीडिया वाले को अपना खेल करने दो, ये मीडिया वाले को उसका नाम पे चर्चा करने दो, उसके नाम पे चर्चा करने दो, कभी राजनाथ पे बात कर लो, कभी जेपी नड्डा पे बात कर लो। लेकिन एंड मौके पर वो ऐसा नाम का सुनाता है जिसका कोई यकीन ही नहीं होता, कोई सोच भी नहीं सकता था सपने में। मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता दूँ कि जब अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका किसी को जिक्र ही नहीं था और वो अचानक से आदिवासी का नाम घोषित कर देते हैं। लेकिन जब इससे पहले जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका किसी को पता नहीं था, उनको ला दिया गया। तो बीजेपी ने पिछले 4 से 5 सालों में ये एक नया खेल किया है कि मीडिया कुछ और चर्चा करे, लोगों का ध्यान किसी और तरफ रहे और डायरेक्ट से जो है, मतलब एक सूत्र के हवाले से आती है ना खबरें, वहाँ तक भनक नहीं लगने देते हैं। जो मीडिया कर्मी बात होती रहती है उनको भी पता नहीं होता सूत्रों के हवाले से, और इसीलिए बीजेपी जो है चौंकाती है और बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन को परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं सीपी राधाकृष्णन की जो बात है, जो उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से, लाजवाब है, दमदार है, इसमें कोई शक नहीं है। समझदारी है, परख है, और यही वजह है कि पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का जो है सूची दे दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या वो जीत पाएंगे, वो हारेंगे। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि ये उन पर डिपेंड है कि वो कैसे तैयारियां करते हैं, एनडीए कैसे तैयारी करती है, संसदों का क्या रुख रहता है, कितना वोट पड़ता है, वो तो हम पल पल की अपडेट बताएंगे। लेकिन अब उससे कंपेयर करें जरा सा आप, और ज़रा समझने की कोशिश करें कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सामने आया है, जिस नामों को लेकर आया है, जिस उम्मीदवारों को लेकर आया है, और जिस तरीके से अभी पूरे देश में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक जो जनसैलाब उतरा हुआ है बिहार की दहलीज पे, क्या इसका भी कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझकर जो है उम्मीदवारों का नाम दिया है? क्या वाकई में राहुल गांधी, खड़गे जी और तमाम संजय सिंह या संजय राउत, जितना भी विपक्षी दल है, क्या उन लोगों ने मंथन की, बैठक की? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन को मात दे पाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के सवालों को समझिएगा, उनके कुर्सी हटाने के पीछे के खेल को समझिएगा, और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामलों को भी समझिएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं धनखड़ साहब से जुड़ा हुआ है। तब समझ में आएगा कि इंडिया गठबंधन का ये ऐलान जो दरअसल जो डाला गया है, जो उम्मीदवारों का लिस्ट लाया गया है, वो कितना खतरनाक है। आइए आपको बताते हैं।